आपने एक कहावत सुनी होगी। कहावत है, जैसे को जैसा मिले, कर कर लंबे हाथ, चोर को चोर मिले गंगा जी के घाट। इस तरह की कुछ कहावत है, आप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उस कहावत का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जैसा होता है, जिसकी ऊर्जा जैसी होती है, वो उसी तरह के लोगों के प्रति आकर्षित होता है और उसी तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। यहाँ पर ब्रायन विच एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। ये सिर्फ उनकी नहीं, ये मैं भी अनुभव करती हूँ। ब्रायन विच एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इतना लंबा अरसा हो गया, पूरा जीवन गुजर गया। आज उनकी काफ़ी बड़ी आयु है, तो पूरा जीवन गुजर गया उनको आत्माओं के साथ कार्य करते हुए, प्रकृति के इन रहस्यों को समझते हुए। इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद आज तक, पूरा जीवन गुजर जाने के बावजूद आज तक उनके पास कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस कि किसी आत्मा ने अटैक किया या किसी आत्मा ने प्रवेश किया, इस तरह के कुछ जो अनुभव लोग अपने अक्सर आपने लोगों के मुँह से इस तरह की बातें सुनी होंगी। यहाँ तक कि ब्रायन विच तो कहते हैं कि लोगों ने तो पूरी पूरी किताबें लिख डाली हैं इस सब्जेक्ट पर, लेकिन मुझे ऐसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुए। और ये बात मैं भी मानती हूँ कि मैं खुद भी आत्माओं से रिलेटेड कार्य इतने समय से कर रही हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात भी आज तक किसी भी गलत आत्मा से नहीं हुई। आज तक ऐसे कुछ भी अनुभव मेरे साथ नहीं हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो यही सवाल ब्रायन विच को परेशान कर रहा था। तो ये बात है 94 की। ब्रायन विच को मिशिगन विश्वविद्यालय में, वहाँ पर कुछ तिब्बती गुरु थे, बौद्ध गुरु थे, उनके साथ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पुनर्जन्म उनका विषय था, तो इस विषय पर चर्चा के लिए ब्रायन विच को बुलाया जाता रहता है, तो वो गए हुए थे वहाँ। तो यही बात उन्होंने उन तिब्बती बौद्ध गुरुओं के सामने भी रखी कि इस तरह के अनुभव मुझे क्यों नहीं होते। लोगों को तो होते हैं, जबकि मैं आत्माओं के विषय में कब से कार्य कर रहा हूँ, मुझे नहीं होते। तो उनका ये सवाल सुनकर वहाँ जो तिब्बती बौद्ध गुरु बैठे थे वो हंसने लगे। ब्रायन विच को तो लगा था उन्होंने कोई बहुत बड़ा सवाल कर लिया है, लेकिन जो रिस्पांस था उन तिब्बती गुरुओं का वो ऐसे था कि जैसे बड़ा मामूली सा कोई सवाल कर लिया है। तो जवाब था, क्योंकि वो उनकी भाषा समझ नहीं पाते थे, तो एक दुभाषी के जरिए उन्हें आंसर किया गया कि नहीं आ सकती हैं, क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा है वो इस तरह के लोगों को तुम्हारे करीब आने की अनुमति नहीं देती। खैर, ये बात थी 94 की। फिर एक लंबा अरसा गुजर गया। 2010 में एक बार फिर उन्हें चीन की यात्रा करने का मौका मिला, तो अभी तक भी उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। साल दर साल गुजर रहे थे और ऐसा कोई अनुभव उन्हें हो नहीं रहा था। तो एक बार फिर उन्होंने यही सवाल, जो वहाँ के मास्टर थे, बौद्ध भिक्षु थे, चीन जाने पर जो उनके गुरुओं से उनकी मुलाकात हुई, उनके सामने एक बार फिर उन्होंने यही सवाल रख दिया। रिस्पॉन्स बिल्कुल पहले जैसा था। जैसे पहले उनके इस सवाल पर एक मुस्कुराहट आई थी, इसी तरह दोबारा हुआ। जब वो 2010 में उन्होंने दोबारा ये सवाल रखा, तो एक बार फिर बौद्ध गुरुओं ने एक मुस्कुराहट के साथ, एक हंसी के साथ उन्हें उत्तर दिया। और फिर उन्हें आंसर दिया गया कि इस तरह की जो ऊर्जाएं हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में आने के बाद बहुत असहज हो जाती हैं, वहाँ वो प्रवाहित नहीं हो पाती हैं, ये उनके लिए संभव ही नहीं है। अब ब्रायन विच ने उत्तर जो दिया, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझ में ऐसी कौन सी विलक्षण बात है। ये सही है कि मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान तो करोड़ों लोग करते हैं ना, तो मुझ में ऐसी क्या बात है। तो ये जो एक लंबा, मतलब पता नहीं कितने सालों का, पूरे जीवन का जो अनुभव है ब्रायन विच का, तो जो हमारे इतने सारे जो लाइफ लेसन हैं, उनका एक निचोड़ जो है वो यही है कि प्रेम, करुणा, क्षमा, अहिंसा और सबको बराबर समझना, ये हम निचोड़ निकाल सकते हैं। जितने भी हमारे अलग अलग लाइफ लेसन हैं, उनका एक निचोड़ है। तो न सिर्फ वो ध्यानी हैं, बल्कि ये जो गुण हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, इनको भी इन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है। इस वजह से जो इस तरह की ऊर्जाएं हैं, भूत प्रेत कह लीजिए, वो उनके ऊर्जा क्षेत्र में बहुत असहज हो जाती हैं, वो प्रवेश ही नहीं कर सकती उनकी ऊर्जा क्षेत्र में। अब देखिए कितनी एक पोलाइटनेस है ब्रायन विच की सोच में, नज़रिए में। देखिए, हर व्यक्ति जो
ध्यानी होना वो अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा धार्मिक होना वो अलग चीज़ है, लेकिन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना अलग चीज़ है। तो एक खूबसूरत बात ब्रायन विज ने कही, उन्होंने कही कि वो बुरी आत्मा जैसे शब्द इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गुमराह आत्माएं हैं। ये बुरा जैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ गुमराह हो चुकी आत्माएं हैं, बच्ची हैं, नादान हैं, ऐसी आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें अपने दिव्य स्वरूप का भान ही नहीं है, जो अभी अपनी जो आध्यात्मिक ऊंचाई हैं उन्हें पा ही नहीं सकी हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे जब कॉलेज होता है, कॉलेज में बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, कुछ MA PhD करने वाले बच्चे वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर छोटे नर्सरी पहली दूसरी क्लास के बच्चों का प्रवेश नहीं होता ना, गेट पे ही रोक दिया जाएगा कि बच्चे आप कहाँ जा रहे हो। एक नर्सरी क्लास के बच्चे का कॉलेज में क्या काम, बेटा अपनी क्लास में जाओ ना, यही कहा जाएगा ना। तो बस ऐसे ही, तो जब आप इन गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा इतनी ऊंचे स्तर की हो जाती है कि फिर इस तरह की गलत ऊर्जाओं का आपसे संपर्क हो ही नहीं सकता, और अपने ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण भी आप खुद ही कर रहे हैं। अब अगर इस चीज़ को चेक करना हो तो जो भी लोग कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सही मायनों में अगर वो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक चीज़ अपने अंदर नोटिस करी होगी कि चीज़ों को देखने का नज़रिया उनका परिवर्तित हुआ होगा। अब वो लोगों को सिर्फ जो प्रत्यक्ष अभी वो कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है उसको भी जान समझ पाते होंगे, और जब वो ऐसा करते होंगे तो दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है वो अलग चीज़ है, उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे का अपना एक कार्मिक लेसन है, वो अपना चलेगा, लेकिन खुद उनके मन में कलेश और नफरत नहीं पैदा होता होगा। मतलब दूसरे का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आपका खुद का भला ज़रूर होता होगा। एक पहलवान को अगर एक छोटा बच्चा आके थप्पड़ मार दे तो इससे क्या पहलवान को दर्द होगा? पहलवान तो हंसी में उड़ा देगा कि अरे मासूम सा बच्चा आया है, थप्पड़ मार के चला गया है, खेल समझेगा वो तो उसे। बस ऐसे ही अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आसपास कुछ भी होता रहे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि वो आप पर असर नहीं करेंगी। यही कारण है कि ब्रायन विज के साथ भी और मेरे खुद के भी अनुभव हैं कि आप के ऊपर कोई गलत ऊर्जा कभी असर करती ही नहीं है अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य एक्सपीरियंस हैं, उसके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। प्रकृति के रहस्यों को, मृत्यु के बाद की दुनिया को प्रैक्टिकल अनुभवों के द्वारा समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस ज्ञान का दायरा बहुत छोटा है। अगर इस ज्ञान कार्य को बढ़ाने में किसी भी प्रकार से आप कोई सहायता कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।